आ गई है वो वीडियो, मैसेजेस भरे पड़े हैं बच्चों के, सर कमेंट यूट्यूब पर हो चाहे व्हाट्सएप पर हो, सर पेपर प्रेडिक्शन बना दो। आ गया है, और हो भी क्यों ना डिमांड, 95% हर बार हम बनाते हैं, सटीक बैठता है बिल्कुल। तो मई 26 के लिए पूरा एनालिसिस करके, मैंने 2 दिन लेट डाल रहा हूँ ये वीडियो, लेकिन ऑलमोस्ट परफेक्ट एनालिसिस आपके लिए कर करके लाए हैं। इसी बात पे लाइक ठोक दो। फर्स्ट ऑफ ऑल 50 लाइक का टारगेट है, मुझे पूरा यकीन है आप लोग कंप्लीट कराएंगे। और 22,000 सब्सक्राइबर्स पूरे कराओ यार। पूरे होते ही मैं फ्री में बहुत सारा मैराथन और एमसीक्यू आपके लिए डालने वाला हूं मई 26 के लिए। जल्दी कराओ 22,000 फटाफट, बिना किसी देरी के। ओके सर जी, सुनिए इस वीडियो में क्या है। इंट्रो पार्ट अगर स्किप कर दिया है तुमने तो एक काम करो, वीडियो छोड़ के ही चले जाओ, तुम्हें पता ही नहीं वीडियो में होने क्या वाला है। वीडियो में 3 स्टेप्स में मैं एनालिसिस दूंगा। नंबर 1, कहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। नंबर 2, एमसीक्यू में आएगा या सब्जेक्टिव में आएगा। और नंबर 3, किस टॉपिक पर क्वेश्चन आएगा। तो बहुत भयंकर एनालिसिस कर करके लाए हैं, इसलिए वीडियो का पूरा फायदा उठाना, एंड तक देखना। लाइक कर दो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाओ, अगली वीडियोस आप तक पहुंचेंगी। 22,000 का टारगेट पूरा करके अपने सर को भी मोटिवेशन दो। साथ ही साथ एक चीज़ और बता दूं, मैंने 75 नंबर के लिए 50 क्वेश्चंस भी बताए हैं कि इन 50 क्वेश्चंस को कर लो 75 आ जाएंगे। उस वीडियो को आप चैनल पे पा सकते हैं या वीडियो के इस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, लिंक मिल जाएगा वहाँ के लिए। और वो 50 क्वेश्चंस मैंने कराए हैं कॉन्सेप्ट समेत, वो 50 क्वेश्चंस प्रैक्टिकल के और कुछ क्वेश्चंस और एएस के भी कॉन्सेप्ट समेत, पूरा बैच 35 घंटे में आरटीओ पीवाईक्यू एमसीक्यू समेत। उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या पाने के लिए ऊपर दिए गए नंबर पर डीएम कर देना। 100 नंबर की तैयारी 35 घंटे में। अब शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट ऑफ ऑल, लेके प्रभु का नाम, टनने 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 टनने, ये एक वीडियो तुम्हारी सारी चिंता दूर कर देगी। पहला पार्ट, कहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो लिखिए बच्चा पार्टी, बाय बैक। मैं हर बार बाय बैक से ही शुरू करता हूं, मेरी रिदम इस प्रकार से शुरू होती है, तो ये मत कहना सर बाय बैक को तो बहुत प्यार करते हैं। मैं शुरू यहीं से करता हूं। कैश फ्लो स्टेटमेंट, ब्रांच, अमेलगमेशन, इंटरनल रिको, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंसोलिडेशन। इन 7 बोले तो मॉड्यूल 3 पूरा अपना, और कंसोलिडेशन। यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। सर व्हाट अबाउट द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये तो प्रैक्टिकल चैप्टर हो गए। तो मतलब प्रैक्टिकल चैप्टर के मॉड्यूल 3 के सारे और एक कंसोलिडेशन, यहां से क्वेश्चन आना ही आना है, आना ही आना है। मैंने AS3 कैश फ्लो स्टेटमेंट और AS14 अमेलगमेशन को प्रैक्टिकल चैप्टर ही कंसीडर करके वहीं पे बता दिया है। तो अब जब मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की लिस्ट आपको दूंगा तो उसमें AS3 और 14 नहीं होगा। ओके सर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, लिखिए 2, 7, 11, 12, 13, 15 से 20, 22 और 28। 2, 7, 11, 12, 13, 15 से 20, 22 और 28। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 12, 13 एएस है ये। इनमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ये हो गया मेरा पहला पार्ट कंप्लीट कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा। कहाँ से? इन टॉपिक से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। नोट डाउन कर लेना, ठीक है सर जी। अब मैं आ रहा हूं अपने पार्ट 2 की ओर, पार्ट 2 ऑफ माय एनालिसिस। लाइक नहीं किया, लाइक ठोक दो, सब्सक्राइब कर दो, जल्दी 22,000 पहुंचाओ, मैं फिर आपको एमसीक्यूज दूंगा फ्री में। ठीक है सर, मैराथन भी डालेंगे। ओके सर जी। और बैच ले लो यार 35 घंटे में, सब 35 घंटे में पूरा आरटीवी पीवाईक्यू एमसीक्यू 100 क्वेश्चन है वहाँ पे, 50 टॉप एक्सपेक्टेड और 50 थोड़े से एएस के लिए, सब खत्म हो जाएगा। सब 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 सब। नंबर 2, एमसीक्यू में आएगा या सब्जेक्टिव में आएगा। तो प्यारे बच्चों देखिए, बाय बैक में और कैश फ्लो स्टेटमेंट में बता देता हूं पहले। बाय बैक में ज़्यादा चांसेस एमसीक्यू के हैं और कैश फ्लो में इस बार ज़्यादा चांसेस सब्जेक्टिव पार्ट के हैं। लेकिन फिर भी इन 2 चैप्टर्स के लिए मैं कह करके चलूंगा, ऑल्टरनेट भी रखना, बाय बैक सब्जेक्टिव भी आ सकता है, कैश फ्लो एमसीक्यू भी आ सकता है, लेकिन प्रायोरिटी मैंने दे दी है बाय बैक के लिए एमसीक्यू और कैश फ्लो के लिए सब्जेक्टिव। बाकी ये शफल होते रहते हैं। अब मैं बात करूँ ब्रांच की, अमेलगमेशन की, कंसोलिडेशन की, इंटरनल रिको की और फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। ब्रांच, अमेलगमेशन, कंसोलिडेशन, इंटरनल रिको और फाइनेंशियल स्टेटमेंट। प्यारे बच्चों, यहां से सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, यहां से सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। ओके सर जी, ओके सर जी। ये हो गए हमारे प्रैक्टिकल चैप्टर्स इंक्लूडिंग अमेलगमेशन और कंसोलिडेशन। एएस की बात करता हूं, पहले एमसीक्यू वाले एएस बता देता हूं कि जो मैंने अभी एएस की आपको लिस्ट लिखवाई है ये रही। इनमें कौन से एएस से एक्सपेक्टेड है कि सब्जेक्टिव आएगा और कौन से एमसीक्यू आएगा। तो प्यारे बच्चों, 2, 7, 11, 12, 16, 17, 20 और 22। 2, 7, 11, 12 और 16, 17, 20 और 22 लिख लीजिएगा कहीं अपने पास, यहां से एमसीक्यू एक्सपेक्टेड है। 2, 7, 11, 12, 13, 16, 17, 20, 22। 2, 7, 11, 12, 13, 16, 17, 20, 22 यहां से एमसीक्यू एक्सपेक्टेड है। और एएस में अगर मैं सब्जेक्टिव पार्ट की बात करूं तो सब्जेक्टिव पार्ट के लिए एएस में हमारे पास रहेगा 13, 15, 18, 19, 20 और 28। सर
सर सर गलती कर रहे हो सर, आपने देखो सर, आपने देखो अभी एमसीक्यू में 2, 7, 11, 12, 16, 17, 20, 22 ये बताया सर। सर 20 तो एमसीक्यू में आ गया। अरे प्यारे प्यारे बच्चों, 20 एक ऐसा है जो एमसीक्यू या सब्जेक्टिव कहीं भी आ सकता है। इवन 11, 12 के लिए भी ये बात ध्यान रख के चलना। 11, 12 और 20 ये ऐसे एमसीक्यू या सब्जेक्टिव कहीं भी देखने को मिल सकते हैं, लेकिन प्रायोरिटी मैंने दे दी है 11, 12 की एमसीक्यू और 20 की सब्जेक्टिव। ये भी थोड़ा सा शफल हो सकते हैं। बाकी जो मैंने कहा है वो एकदम परफेक्ट एनालिसिस है। ठीक है सर, आखिरी पार्ट हमारी वीडियो का, लिखना शुरू कीजिए, फटाफट बता देता हूँ आपको एक्सपेक्टेड कि किस टॉपिक पर क्वेश्चन आएगा। लिखना शुरू कीजिए बिना किसी देरी के। बायबैक पे अगर जैसे मैंने बताया पहली प्रायोरिटी है एमसीक्यू बेस्ड, 80% चांस है उसके। लिमिट बेस्ड क्वेश्चन आएगा, जो 3 फॉर्मूले हमें लगाने पड़ते हैं टेस्ट 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 वाले। और अगर आया हमारा सब्जेक्टिव में जिसके 20% चांस है बायबैक में, तो बैलेंस शीट बेस्ड क्वेश्चन आएगा। ठीक है सर। अमेलगमेशन में लेजर बेस्ड क्वेश्चन, मेरी पिछली बार भी प्रेडिक्शन यही थी, मेरी पिछली बार पूरे पेपर की प्रेडिक्शन सही बैठी थी, केवल अमेलगमेशन के अंदर डिफरेंट आया था। तो इस बार जो मेरी पिछली प्रेडिक्शन थी अमेलगमेशन की, वही इस बार है, क्योंकि इस बार अब चांसेस और ब्राइट हो गए हैं पिछली प्रेडिक्शन ठीक होने के। अमेलगमेशन में लेजर बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें ओल्ड कंपनी के लेजर हमें बनाने पड़ेंगे। कंसोलिडेशन में बैलेंस शीट बेस्ड क्वेश्चन में एडजस्टमेंट्स बता देता हूं, रिवैल्यूएशन, बोनस और डिविडेंड, ये बहुत ज्यादा कीमती हो जाएंगे आपके लिए। रिवैल्यूएशन, बोनस और डिविडेंड। ठीक है सर। 20% चांसेस हैं स्टेटमेंट ऑफ P&L या कैश फ्लो आ जाए कंसोलिडेशन में, जिसके 20% चांसेस हैं, मैं 20 से भी कम ही कहूंगा, 10% ही चांस है उस चीज के। बाकी बैलेंस शीट बेस्ड क्वेश्चन को तैयार करके चलना। ब्रांच में फॉरेन ब्रांच प्रायोरिटी पर रखिए, फॉरेन ब्रांच में इस बारी, या इंटर ब्रांच ट्रांजैक्शन, दो में से कोई एक। ठीक है सर। बहुत बड़ा कोई तूफानी क्वेश्चन नहीं आएगा, बेसिक क्वेश्चन आएगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट में सब्जेक्टिव मैंने कहा प्रायोरिटी पे रखना, उसमें इनडायरेक्ट मेथड को प्रायोरिटी दे करके चलो। एमसीक्यू भी रखोगे तो भी इनडायरेक्ट मेथड, मतलब कैश फ्लो में इनडायरेक्ट मेथड इस बार ध्यान देना। इंटरनल रिको में इस बार 6 नंबर का एक्सपेक्टेड है, जनरल एंट्री बेस्ड और बैलेंस शीट के चांसेस कम है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, जिसमें बैलेंस शीट, एसपीएल, नोट्स टू अकाउंट्स और डिविडेंड की एडजस्टमेंट बहुत कीमती है, ये आपको करना पड़ेगा। ठीक है सर जी। बाकी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मैंने बता दिया आपको कौन कौन से प्रायोरिटी पे करना है, जिसमें एमसीक्यू से कहाँ से आएगा, सब्जेक्टिव में कहाँ से आएगा, वो पूरे ही पढ़ने हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कोई टॉपिक नहीं छोड़ सकते हैं आप। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, 35 घंटे का बैच लीजिए और 35 घंटे में अपने एडवांस अकाउंट्स की 100 नंबर की पूरी तैयारी। ऊपर दिए गए नंबर पर डीएम करना या कमेंट करना किसी भी और क्वेरी के लिए, मैं एड्रेस करके चलूंगा। एक कमेंट जरूर कर दो आपकी बार, इंटर पार। धन्यवाद।